अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। संगठन हमारा हथियार है और इंसानियत हमारा सफ़र। सॉलिडेरिटी इज़ अवर वेपन एंड ह्यूमैनिटी इज़ अवर सेल। कुछ यही नारा है ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला वाले लोगों का। एक ऐसा ग्रुप जिसमें 40 से ज़्यादा बोट्स, 500 से ज़्यादा लोग, जिसमें मशहूर एक्टिविस्ट, डॉक्टर्स और लॉयर्स भी शामिल हैं, आज इसराइल ने बंदी बना लिया है। आज हर मीडिया इनको कवर करना चाह रही है और सोशल मीडिया में इनके बारे में खूब बातें हो रही है। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला एक ऐसा ग्रुप है जो दुनिया भर के एक्टिविस्ट ने मिलकर बनाया है। इसमें कई कंट्रियों के लोग शामिल हैं और इनका मोटिव ये है कि ये गाजा को बेसिक ह्यूमन रिसोर्सेज यानी रोजमर्रा का सामान और बेसिक हेल्थ केयर मेडिकेशंस प्रोवाइड करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि समुद्र के जरिए गाजा को एड प्रोवाइड कर सके। इसके लिए ये लोग बोट्स में खाने पीने का सामान और दवाइयाँ लेकर समंदर के रास्ते से गाजा को हेल्प करना चाहते थे, जिसके लिए इनको इजरायली ब्लॉकेड को तोड़ना पड़ेगा। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला में स्मूथ एक अरेबिक वर्ड और कॉन्सेप्ट है जिसका मतलब होता है स्टीड फास्टनेस यानी दृढ़ता और मजबूती, और फ्लोटिला एक स्पेनिश वर्ड फ्लोटा से लिया गया है जो नावों के कुछ ऐसे ग्रुप को बिलोंग करता है जो कुछ समय के लिए किसी स्पेसिफिक पर्पस को पूरा करने के लिए बनाई गई हो। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला का कॉन्सेप्ट उसके नाम से ही नजर आता है। 40 से भी ज्यादा नावों का ऐसा ग्रुप जो गाजा को बेसिक ह्यूमन रिसोर्सेज प्रोवाइड करने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। ये वो लोग हैं जिन्होंने बिना इसराइल का डर किए इजरायली नेवल ब्लॉकेड को चैलेंज किया ताकि गाजा की हेल्प की जा सके, और ये दुनिया भर को दिखाया कि गाजा का मुद्दा किसी रिलीजन से बिलोंग न करके एक इंसानियत का ग्लोबल मुद्दा है। लेकिन याद रखिए कि गाजा पर लगाए गए इजरायली नेवल ब्लॉकेड को तोड़ने के लिए यह पहला प्रयास नहीं है। यह कोशिश काफी लंबे समय से चली आ रही है और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है गाजा फ्रीडम फ्लोटिला 2010, जिस पर इसराइल ने हमला कर दिया था और इसमें 9 से 10 एक्टिविस्ट मारे गए थे जो अपनी कंट्री के लिए बेसिक ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए काम करते थे और बहुत ज्यादा फेमस लोग थे। इसके बाद नाम आता है FFC 2010। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो अक्सर गाजा की हेल्प के लिए फ्लोटिला भेजती रहती है, और इसके बाद भी कई फ्लोटेला ग्रुप जाते हैं गाजा को हेल्प करने के लिए, और कई इंडिविजुअल बोट ने भी इसराइल के ब्लॉकेड को चैलेंज किया है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्यों ये लोग लगातार एफर्ट्स डाल रहे हैं इसराइली नेवल ब्लॉकेड को तोड़ने के लिए, और क्यों कई ऑर्गेनाइजेशन लगातार इस फील्ड में काम कर रही है। इसके लिए हमें ये जानना जरूरी है कि नेवल ब्लॉकेड होता क्या है। नेवल ब्लॉकेड एक ऐसा ब्लॉक है जो कोई भी कंट्री अपने किसी स्पेसिफिक एरिया पर या किसी भी एनिमी कंट्री पर लगा सकती है वॉर की सिचुएशन में। इसमें दूसरी किसी भी कंट्री की शिप या बोट को उस कंट्री के अंदर ऐड नहीं होने दिया जाता है जिस पर नेवल ब्लॉकेड लगा हुआ हो, ताकि वॉर की सिचुएशन में किसी भी तरीके की सप्लाई और मिलिट्री एड को रोका जा सके। ये यूजुअली कोई भी कंट्री अपनी अपोजिट कंट्री पर या फिर किसी भी स्पेसिफिक एरिया पर लगा देती है ताकि वहां पर हथियार की सप्लाई बंद हो जाए। इसराइल ने 2007 से गाजा पर यह ब्लॉकेड लगा रखा है और उनका कहना है कि हमने सिक्योरिटी रीजंस की वजह से यह नेवल ब्लॉकेड लगाया है, लेकिन इस तरीके से किसी भी बेसिक हेल्प करने वाले को रोकना और उस पर अटैक करना हमें ये साफ बताता है कि इसराइल ने ऐसा क्यों कर रखा है। इंटरनेशनल लॉज के मुताबिक ये नेवल ब्लॉकेड सिर्फ वॉर की सिचुएशन में लगाया जा सकता है कि आर्म कॉन्फ्लिक्ट को रोका जा सके, और इसमें किसी भी हाल सिविलियंस यानी वहाँ जो लोग रहते हैं उनको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन गाजा ब्लॉकेड को लेकर कई इंटरनेशनल बॉडीज और एक्टिविस्ट का यही मानना है कि यह वहाँ के सिविलियंस को बुरी तरह पनिश कर रहा है, और यह एक कलेक्टिव पनिशमेंट है इसराइल की तरफ से गाजा को, जिसकी वजह से उनको बेसिक ह्यूमन रिसोर्सेज भी नहीं मिल पा रहे हैं। वह इसको इलीगल बताते हैं और इसका पूरी तरह प्रोटेस्ट करते हैं। अब सवाल ये है कि जब इतनी सारी फ्लोटेला पहले से गाजा को हेल्प कर रही है तो ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला इतनी फेमस क्यों हो गई है, और क्यों पूरा सोशल मीडिया ऑल आइज ऑन स्मूथ से भरा हुआ है। हुआ ये कि जब ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला इंटरनेशनल वाटर में सेल कर रही थी तब इजरायली फोर्सेज ने उनको इंटरसेप्ट किया। लॉज के मुताबिक इंटरनेशनल वाटर्स में किसी भी शिप या बोट को कोई भी कंट्री इंटरसेप्ट नहीं कर सकती, यानी रोक नहीं सकती। कोई भी बोट और शिप इंटरनेशनल वाटर्स में आराम से सेल कर सकती है, उस पर किसी भी कंट्री का अधिकार या रोक नहीं हो सकती। इसलिए जब इजरायली नेवल यानी कि नेवी ने इन लोगों को रेडियो किया और कहा कि अपनी बोट्स को गाजा से हटाकर इसराइल की तरफ लेकर चलो, तब इन एक्टिविस्ट ने मना कर दिया। तब इजरायली नेवल ने अपने फोर्स से इन सभी 40+ बोट को बोर्ड कर लिया और वहीं पर रोककर इसराइल की तरफ लेकर चले गए। इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक इंटरनेशनल वाटर्स में वो ऐसा नहीं कर सकते थे। इजरायली नेवल ने न सिर्फ इन बोट्स को रोका बल्कि इन सभी लोगों को अपने साथ इजरायली पोर्ट ले गए और आज वो इसराइल की कस्टडी में है, जबकि यह वो नहीं कर सकते, यह पूरी तरह इलीगल है। इसराइल का कहना है कि पहले वे इन लोगों को प्रोसेस करेंगे कि ये वहाँ किस मकसद से थे, और उसके बाद इनको अपनी अपनी कंट्री बोर्ड कर दिया जाएगा। ये वो कुछ लोग थे जो इंसानियत के नाते गाजा की हेल्प करने के लिए निकले। इसराइल ने इनको रोका, गिरफ्तार किया,
लेकिन इनके पैगाम को नहीं रोक सका। समुंदर ने इनकी आवाज़ उठाई और दुनिया भर में फैला दी।